नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार एक वीडियो पुनः लेकर के आपके बीच में आया हूं। हालांकि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये इस वीडियो को पूरी देखेंगे उसके बाद मूल्यांकन करिएगा। क्या लगता है कि सहारा का प्रबंधन तंत्र आपको पैसे देने की नीयत बना रहा है? तमाम लोग ऑफिस खोलने की बात कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो ऑफिस खोलने की बात कर रहे हैं? क्या सहारा का प्रबंधन तंत्र गंभीर है? इसका जीता जागता उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं और आपके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजूंगा। एक प्रमाण के साथ एक पत्र लेकर के हाजिर हुआ हूं और आपको और आपके तमाम उन साथियों पे निर्णय छोड़े जा रहा हूं कि क्या जो देश में इस समय गुमराह किया जा रहा है देश के निवेशकों को कि 50,000 रुपये आपके खाते में आने वाले दिन में कंपनी खुल जाएगी और तमाम लोगों के पैसे मिलने लगेंगे, क्या इस पत्र से ये नीयत साबित होती है? जी हाँ, ओपी श्रीवास्तव कंपनी के किसी भी कार्य पद्धति में किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। वो इस कंपनी से कोई नाता नहीं रखते हैं या नाता नहीं रखते थे। जो लोग भी ओपी श्रीवास्तव को डिप्टी डायरेक्टर या उप प्रबंधक मानते हैं वो सोच लें, समझ लें और यह आत्ममंथन कर लें कि कंपनी कहां है और आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अभी तक तो पूरा देश ये बात जानता था कि इस कंपनी को सुब्रत राय जी ने 1978 में लॉन्च किया था और वहां से इस कंपनी को आगे ले जाते हुए ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव और तमाम बड़े लोग जो कभी देश के निवेशकों के भुगतान के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें लिया करते थे और देश के एजेंटों से मीटिंगें लिया करते थे और देश के निवेशकों का पैसा निकाल लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे और तमाम भी उनके कार्यालयों से उनके नाम लेटर जारी किए जाते थे, जिसमें बहुत सारे लेटरों में हमने खुद देखा है कि वो सहारा समूह यानी सहारा इंडिया परिवार के डिप्टी डायरेक्टर माने जाते थे। लेकिन यहां तो इस लेटर में वो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मेरी छवि धूमिल ना की जाए और इस वाद से मुझे तुरंत हटाया जाए। जी हाँ, एक मामला उपभोक्ता फोरम का है। उस उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित व्यक्ति ने उनको वादी बनाया था, सहारा सुब्रत राय, स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव समेत तमाम लोगों। लेकिन वो तो देश के तमाम कानूनविदों को जहां पे मामला पड़ा हुआ है वहां पे एक लेटर जारी करके कह रहे हैं, तमाम उपभोक्ता फोरम में तमाम जगहों पे लोगों ने अपने पैसे के भुगतान के लिए पूर्व में ही सहारा सुब्रत राय, उनकी धर्मपत्नी स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव सहित तमाम बड़े डायरेक्टरों को जो उनके जिम्मेदार थे उन लोगों को आरोपी बनाया था। उसी के मद्देनजर एक लेटर तमाम उपभोक्ता फोरम में, आज करंट की डेटों की बात कर रहा हूं, विगत 2 महीने पहले का ये लेटर है, ये तमाम उपभोक्ता फोरम में जा रहे हैं और जिसमें ओपी श्रीवास्तव कह रहे हैं कि इस कंपनी से और इस कंपनी के क्रियाकलापों से, इस कंपनी की तमाम जिम्मेदारियों से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरी छवि धूमिल की जा रही है और हमारा इन सोसाइटियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरा पत्र पढ़ रहा हूं, मैं थोड़े बीच बीच में आपको जो मुख्य चीज है उसको पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी ग्रुपों में डाल दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। पूनम देवी अन्य बनाम स्वप्ना राय एवं अन्य का ये विवाद है बनाम परिवादी गण के रूप में। प्रार्थी यानी विपक्षी 2 का नाम पक्षकार की सूची से डिलीट किए जाने के संबंध में निवेदन है कि परिवादी गण विपक्षी संख्या 2 में ओपी श्रीवास्तव, निदेशक सहारा भवन, डालीगंज, अंबेडकर पार्क के निकट फलाना
22/60/01 को दर्शाते हुए पक्षकार बनाया गया है। नंबर 2, यह परिवाद में विपक्षी 2 ओपी श्रीवास्तव को इस प्रार्थना पत्र में आगे के प्रस्तरों से प्रार्थी कहकर व लिखकर संबोधित किया गया है। नंबर 3, यह परिवादीगण ने बिना किसी आधार और साक्ष्य के प्रार्थी को पक्षकार बनाकर परिवाद की नोटिस भिजवाई है। परिवादीगण ने परिवाद पत्र में स्वयं कथन किया है कि उसने स्कीम गोल्डन ए में जो कि हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा संचालित स्कीम में अंशदान राशि जमा करने का उल्लेख किया है, जिसके भुगतान के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत है। नंबर 4, यह परिवाद निम्नलिखित हमारा इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में प्रार्थी ना तो चेयरमैन है, ना ही डायरेक्टर है और ना ही उपरोक्त सोसाइटी के मैनेजर के पद पर पदस्थापित है, और तथा प्रार्थी ने फर्जी तरीके से उक्त परिवार में नामजद किया है। यह प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ही सोसाइटी की संलिप्तता और भूमिका में पदस्थापित क्रियाकलापों की स्थिति की जानकारी के संबंध में सेंट्रल ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं कृषि भवन के जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पे मांग की गई है। उसमें इनके बारे में जानकारी मांगी है कि ये डायरेक्टर हैं कि नहीं हैं, और आगे उन्होंने लिखा है कि उसके उत्तर के जवाब में 6 में यह प्रश्न 6 संख्या भी सुन लीजिए। यह प्रश्न का उत्तर केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कृषि भवन ने दिल्ली ने दिनांक 19/7/2023 को दिया गया है। यह पत्र अभी 2 महीने पहले का है, लेकिन ये 2007 में ही दिया गया था, 2023 में ही दिया गया है। रिप्लाई में उन्होंने लिखा है नो। चलिए, यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी भी मानती है कि डायरेक्टर और उनसे जुड़े किसी भी सहारा के प्रबंधन तंत्र में इनकी कोई भूमिका नहीं है, सोसाइटियों से संबंधित में इनकी कोई भूमिका नहीं है, ये किसी पद पे नहीं रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, उनको क्लीन चिट सोसाइटी दे रही है, यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और कृषि भवन मिलकर के दे रहा है। अब आपको तय करना है कि कौन है डायरेक्टर और कौन लोग हैं जो ये कहते थे कि सहारा समूह में ओपी श्रीवास्तव उप प्रबंधक के पदों पे थे, और जो ये पत्र घूम रहे थे, कहीं वो पत्र भी फर्जी तो नहीं है? किसकी सुनियोजित साजिश है? मैं आगे पढ़ करके सुनाता हूं। 7, यह कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि भवन दिल्ली द्वारा दिए गए उत्तर में से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी का योगदान क्रियाकलाप उल्लेखित संस्थाओं में नहीं है। उपरोक्त सूचना की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। नंबर 8, यह कि प्रार्थी उल्लिखित संस्था में किसी भी पद पर पदस्थापित नहीं है, जिसकी पुष्टि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा की गई है। समझ रहे हैं ना? की गई है। नंबर 9, यह प्रार्थी जो कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के प्रति पूर्ण ईमानदार एवं निष्ठावान है के दृष्टिगत प्रार्थी अपना पक्ष श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना उचित समझता है। नंबर 10, यह कि महोदय को यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से अभी निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति किसी संस्था कंपनी के दैनिक क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के प्रबंधन में शामिल नहीं है, उससे संस्था कंपनी द्वारा किए गए कृत्यों के हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संस्था और कंपनी,
मैं दोनों बात डिफाइन कर रहा हूं, दोनों पे वो कर है। अगर एक है कि सोसाइटी, तो मान लेते हैं सोसाइटी नहीं, लेकिन संस्था और कंपनी दोनों पे कर है, दोनों पे ये बात करे। कौन कर रहा? ओपी श्रीवास्तव। न्यायोचित नहीं है। नंबर 11, यह कि परिवादीगण को कोई धनराशि अदा करने की जिम्मेदारी प्रार्थी को नहीं है, और यह परिवादीगण प्रार्थी से कोई धनराशि पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की परिवादीगण के प्रति कोई देनदारी नहीं है। समझ रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह कि परिवादीगण ने प्रार्थी को परेशान करने एवं उसकी छवि को धूमिल करने के लिए गलत ढंग से अनावश्यक रूप से परिवाद में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी को के विरुद्ध उपभोक्ता परिवाद पोषणीय नहीं है। अब 13वें पे आ जाइए। यह कि भारतीय संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं निजता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के प्रार्थी को परिवाद में पक्षकार बनाया जाना विधि एवं संविधान के प्राविधानों के स्पष्ट उल्लंघन है। समझिए। चौथा, यह कि न्याय हित में प्रार्थी ओपी श्रीवास्तव का नाम विपक्षी पक्षकारों की सूची से हटाए जाने या पोस्ट में डिलीट किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि न्याय हित में विपक्षी संख्या 2 ओपी श्रीवास्तव का नाम परिवाद से विपक्षी पक्षकारों की सूची से डिलीट करने के लिए आदेश पारित करने की कृपा की जावे। विपक्षी, अब ये दस्तखत भी तो आप ही लोग जानते होंगे, ओपी श्रीवास्तव का है कि किसका है मैं नहीं जानता। ये डेट, स्थान के साथ साथ उस पर जो दिनांक लिखा है 26/6/2024। यह पत्र एक उपभोक्ता फोरम के केस के दौरान ओपी श्रीवास्तव की तरफ से लगाया गया है। आप पूरी तरह से ग्रुपों में भी मैं लेटर डाल दे रहा हूं, और मैं उन लोगों से भी सवाल जवाब कर रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर के उप प्रबंधक के रूप में ओपी श्रीवास्तव कई बार हमको लेटर लिख चुके थे। उसमें मेरे अपने भी शामिल हैं और उनके साथ काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। तो क्या ये लेटर सही है जो ओपी श्रीवास्तव कह रहे हैं? क्या वो लेटर सही है जो तमाम मौकों पे उन लोगों को व्यवसाय करने के लिए दिया जाता था, और उसी का आपको आधार बना करके देश के तमाम लोगों से, गरीब परिवारों से लेकर के बहुत रसूखदार परिवारों तक से भी पैसे लिए गए। और आज वही ओपी श्रीवास्तव तमाम उपभोक्ता फोरम की कार्रवाइयों सहित और बड़ी कार्रवाइयों में जो इनका नाम प्रेषित किया हुआ है, वो स्पष्ट रूप से यह हवाला दे रहे हैं कि मुझे कंपनी और संस्था से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कार्यक्षेत्र उसमें नहीं था, मैं उस कंपनी से, मेरा कोई नाता नहीं था। तो शेयर होल्डर जो कंपनी के हैं वो किसका था? तमाम प्रबंधक समेत और भी जो बड़ी बड़ी मीटिंगें लिया करते थे ओपी श्रीवास्तव, वो कौन थे? जो सहारा समूह सुब्रत राय जी के बगल में बैठ करके तमाम कार्य योजनाएं बनाते थे, वो ओपी श्रीवास्तव कौन है? 1000 करोड़ रुपए देश के तमाम एजेंटों के द्वारा बताया गया कि वो जब पातंजलि को दान देना हुआ, पातंजलि में लगाए जाने हुए, तो ओपी श्रीवास्तव जी कौन थे वो, जिनके कहने पे लोगों ने 1000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कराया? कौन थे वो और कौन है ये?
जिनका नाम बार बार आ जा रहा है और वो बड़ी साफगोई से ये बात कह रहे हैं कि हमने और हमारे से जुड़े परिवार तक के लोगों से कंपनी से कोई लेना देना नहीं। कौन थे वो लोग जो सुब्रत राय जी के मरने के बाद रातों रात वो लेटर जारी कर देते हैं कि इस कंपनी के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सुप्रीमो ओपी श्रीवास्तव हैं। वो कौन ओपी श्रीवास्तव हैं जो आज ये लिख करके दे रहे हैं कि इस कंपनी से मेरा कोई नाता नहीं है, हमको बदनाम किया जा रहा। वो ओपी श्रीवास्तव कौन है? क्या कोई और ओपी श्रीवास्तव है जो मैं उप प्रबंधन के रूप में काम कर रहे थे? क्या और कोई है जिसका नाम ओपी श्रीवास्तव है? देश के लोगों के पैसे के भुगतान के रास्ते के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो जन जागरूकता अभियान में खड़ा किया, सच को सामने लाया, उस सच की कड़ी में एक और आपको प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं कि इनकी नीयत, इनके लोगों की नीयत पैसा देने की नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि देश के एजेंटों को कुछ बड़े एजेंट मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कई जगहों पे फंसा रहे हैं कि यह मामला लंबा कानूनी लड़ाइयों में चला जाए और तमाम परिस्थितियां निर्मित होती रहे और हम अपने पैसे को दर दर की ठोकरें खाते हुए या तो भूल जाए या तो मौत के आगोश में चले जाए। ये पैसा उन लोगों ने जो लिया वो उसको देने और दिलाने के नाम पे कोई प्रयास नहीं कर रहा है। बस उनकी नीयत यह है कि हमारा खुद का पैसा किसी तरह से निकल जाए, बाकी देश के निवेशकों का पैसा मिले या ना मिले। कुछ सीनियर एजेंट, फ्रेंचाइजीज मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, सब एक सिंडिकेट बना करके ये पूरे के पूरे चक्रव्यूह को की बड़ी रचना कर रहे हैं, जिसको प्रत्येक दिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पर्दाफाश करे। अब आपको इस वीडियो को देख करके सभी तक पहुंचाने की जरूरत है कि आखिर ओपी श्रीवास्तव है कौन, ओपी श्रीवास्तव की भूमिका क्या है। ओपी श्रीवास्तव कहीं दूसरे तो नहीं है जिनको आप समझ रहे हैं, जिनको आप ऑफिसों में लेटर देख रहे थे, कहीं वो फर्जी लेटर तो नहीं था। तो तमाम प्रश्न आपके बीच में छोड़े जा रहा हूं, जवाब आप लोग खोजिए। सवाल मैं करता हूं देश से और करता हूं देश के न्यायालय और प्रणाली से भी। मैं करता हूं केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और से संबंधित रिलेटेड लोगों को भी कि उन्होंने एक शब्द में ये लिख करके दिया नो। इस नो का जवाब उनको देना पड़ेगा कि आखिर इसके उप प्रबंधन के कार्यकर्ता कौन है, उप प्रबंधक कौन है, सॉरी, इसको संचालित करने वाले लोग कौन है, इसमें इतनी इनकी भूमिका है कि नहीं है, ये आपने एक शब्दों में कैसे कह दिया। जब देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते अधर में लटके हो तो देश की सरकारों से जुड़ी संस्थाओं को कदम फूंक फूंक के रखना होगा। आप अगर उनको क्लीन चिट लेते नजर आएंगे तो सरकारों के ऊपर प्रश्न और संशय निकल करके आएगा कि सरकार खुद उनको बचा रही है, जिसके पीछे आप हैं, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के तमाम डायरेक्टर्स हैं, और आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आपको भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अगर यह साबित हो गया, अगर के देश के लोगों ने यह साबित कर दिया कि देश में जो ओपी श्रीवास्तव है वो उप प्रबंधक थे कंपनी के, अगर ये साबित कर दिया तो निश्चित तौर पे इस पत्र के जवाब देने वाले लोगों को भी जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो ये वीडियो मैं आपके बीच में छोड़े जा रहा हूं और सच पे से एक पर्दा उठाने का काम जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की पहचान है, जिसके नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जाना जाता है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप उसको शेयर करिए और हर ग्रुपों में पहुंचाइए। एक कलई खुलती वीडियो आपके पास तक शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।